राजन ने आप रिकॉर्डिंग में डाल दिया है सर। आप ओके, डाल दिए हैं? हाँ डाल दिए, राजन ने ओके ओके सर, स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और खुश एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि सबसे पहले तो पावर जोश टॉक में आप सारे लोगों का वेलकम करता हूँ। क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक आता है पावर जोश, क्योंकि जोश के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप, है ना। हमारे अपलाइन महागुरु मेंटर रवि रस्तोगी सर कहते हैं यदि होश में रहेंगे आप तो जिंदगी भर ब्रेड एंड बटर ही पाते रहेंगे आप। होश में रह करके सिर्फ आपको गुड लाइफ आप मिल सकती है, लेकिन यदि ग्रेट लाइफ को यदि जीना है, यदि आपको अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना है, यदि बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस यदि जीना चाहते हैं, तो आपको जोश में आना जरूरी है। तो आप सारे लोग, मुझे पता है कि आप सारे लोग बहुत जोश में हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। क्योंकि जोश में नहीं है वो बाहर हैं, क्योंकि जो जोश में थे, जो जोश में नहीं थे उस इंतजार कर रहे होंगे, अच्छे कुछ लोग आएगा, चलो 7-5 में भी ज्वाइन कर लेंगे। तो 7 बजे तक 100 लोग क्रॉस कर चुका है। तो आप सारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, टॉप 100 में हैं। आप लोग कह सकते हैं कि पहले बेच के आईएएस ऑफिसर हैं आप, पहले बेच के जीवीडी हैं आप। और जो 100 जीवीडी मुझे तो दिखता है कि आप सारे लोग ही टॉप 100 जीवीडी में आने वाले हैं। तो आप सारे लोगों का वार्म वेलकम करता हूं। और आज दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जाता हूं एक बहुत ही खूबसूरत कपल से, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको पर्सनली यदि मैं बात करूं तो 18 साल से हम तब उनको जानते हैं जब उनकी दाढ़ी मूछ नहीं हुआ करती थी, मेरी भी दाढ़ी मूछ नहीं हुआ करती थी। यानी कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग ने जब इंटर किया था और बहुत स्ट्रगल किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्ट्रगल किया और तब से मैं जानता हूं। और उन्होंने स्ट्रगल करते करते, एक गांव से बिलोंग करते हैं और स्ट्रगल करते करते अपने दम पे एक मुकाम पे पहुंचे। एक ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे थे। उनके खुद का मेडिसिन शॉप था, नर्सिंग होम, अपना माँ सेवा सदन नर्सिंग होम था। तो कुल मिलाकर के स्ट्रगल करते करते, ये पूरी कहानी वो खुद बताएंगे। तो वो एक स्टेबल थे। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई दूसरे राउंड में, जब मेरी मुलाकात हुई मोदी केयर के लिए, तब उनकी जो इनकम थी लाखों रुपए महीने की उनकी ऑलरेडी इनकम थी। एक अच्छा, जहां पे थे, जिस जगह में थे बिहारीगंज में, वहां के अनुसार वो एक सक्सेसफुल थे, अच्छी लाइफ को लीड कर रहे थे वहां के अनुसार। और जब हम मेरी इन कपल से मुलाकात हुई तो जो हमने मिला तो इनका सपने बड़े बड़े थे, है ना। मैम से जब मिला, पुष्पा मैम से मिला, तो ये बोली कि सर हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम भागलपुर के शहर में रहे हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो सर हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालने का प्रोग्राम बनाइए। और धीरे धीरे कहते हैं गॉड हैज मास्टर प्लान, सब उनका रचा हुआ होता है। और उन्होंने शुरुआत वहां से की, उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और बिहारीगंज से आकर के आज पूर्णिया में सेट हो गए। और आज यदि बात करूं तो मोदी केयर में एक परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़ा सा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर दिया है। आज खुद वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। क्राउन डायमंड डायरेक्टर होना अपने आप में एक सेलिब्रिटी होता है। और अच्छी बात यह है कि आज वो खुद सफल नहीं कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर में आप कितने सफल, आज खुद वो लाखों रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने उनकी इनकम है। 8 लाख 10 लाख की कार पे चढ़ते हैं, कई विदेश यात्राएं ले चुके हैं। और बड़ी बात यह है नहीं है, बड़ी बात यह है कि आज उनके टीम में दर्जनों लोग कामयाब हैं, दर्जनों लोग कार पे चढ़ रहे हैं, जो लाखों लोगों रुपए की इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और ये इनका जो आज इनसे आपको सीखने को मौका मिलेगा, इन्होंने अपने शहर से दूसरे शहर में, गांव से दूसरे शहर में आए और एक ऐसे जगह में वो शिफ्ट हुए पूर्णिया में, जहां उनके जानने वाले ना के बराबर थे। एक दोस्त के माध्यम से वो पूर्णिया में शिफ्ट हुए और वहां पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नए शहर में जाएंगे, नई जगह पे जाएंगे, हम कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और नई जगह पे आकर के उनके लिए नया शहर था और वहां पे आकर के उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, एक छत्र राज्य उन्होंने कायम किया। और इनकी जो मास्टरी है, जो मैं चाहूंगा कि आपको सिखाई भी, इनकी जो मास्टरी है कि होम मीटिंग्स, मैंने देखा था
एक समय में एक दिन इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि इन्होंने एक दिन के अंदर में इनकी टीम ने लगभग 100 होम मीटिंग इन्होंने किया था। जो और मुझे पता है कि द की ऑफ सक्सेस जो होता है वो होम मीटिंग होता है। तो आज हम इस कपल से जानेंगे कि कैसे इन्होंने सफलता पाया, इनकी सफलता के राज क्या है, और कैसे गांव से निकल के बहुत सारे लोग आपकी तरीके से आर्थिक आजादी ले सकते हैं, कैसे आपकी तरीके से कार पे चढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इस खूबसूरत कपल से सुनेंगे। तो मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द जूम स्टेज क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिसेस पुष्पा साहब मैम एंड मिस्टर संजय कुमार सर। प्लीज हेल्प मी वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। और आज आपका सर और मैम, आज आपका कंप्लीट डे है ना, और विश यू ऑल द बेस्ट। और आज आप हमारे 100 जीबीडी यहाँ पे बैठे हैं, जूम में लगभग 100 जीबीडी बैठे हैं, और उनको आपको सिखाना है कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजेश सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल जो जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस जूम मीटिंग में हैं। आप सबका वार्म वेलकम है। तहे दिल से मैं संजय पुष्पा आप सबका स्वागत करता हूं। आज थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता सर, इन्होंने मुझे बताया कि आज आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करनी है। तो मैंने बोला ठीक है सर, एक्सेप्ट किया मैं, और मैंने सोचा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ सर करने का। और इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहूंगा कि हमारी जो ब्यूटीफुल वाइफ है पुष्पा, जिन्होंने हमें पग पग पे साथ दिया है इस बिजनेस को करने में, चाहे इस बिजनेस को करने से पहले भी जो हमारा जो साथ दी है, मैं चाहता हूं कि पहले इनसे सुने और फिर हम आपसे बात करें। वेलकम। थैंक यू राजेश सर, सबसे पहले जिन्होंने मुझे मोदी केयर में ला के यहाँ पे पहुंचाया, जिन्होंने मेरे कैमरा को ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपका पूरा दिखे फेस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सर आपका कट रहा है, या तो दूर पे रखिए या, हाँ अब ठीक है, अब ठीक, ओके। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है, मैं मोदी केयर इंडिया से हूँ। जैसा कि राजेश सर ने बताया कि मैं भागलपुर से बिलोंग करती थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। एजुकेशन के बाद उनका एक ड्रीम होता है उनके पेरेंट्स का कि उसके बच्चे जो है एक जॉब ले और लाइफ में सेट हो जाए। ऐसा ही सपना मेरे पापा का था, जिसमें से मेरे 5 भाई बहनों में से 4 का तो जॉब हो चुका, एक मैं ही थी जिसको मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया। और हमारी एजुकेशन होने के बाद मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए लड़के ढूंढने लगे। लड़के ढूंढने के दौरान में उन्होंने संजय जी को देखा और एक ही नजर में उन्होंने फाइनल कर दिया और हमारी शादी हो गई। शादी करने के बाद जब मैं ससुराल आई तो मुझे थोड़ा सा जो अधूरापन लग रहा था कि मैं कहाँ मेरी शादी हो गई, बट मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रही थी, ना ही बताना चाह रही थी, क्योंकि वो शादी करने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि बेटी का शादी कर दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और उसके बाद अगर जहाँ बेटी के घर से कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे वो बहुत हर्ट होते हैं, और इस बात को मैं जानती थी, इसलिए मैंने कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप से रह गई। लेकिन मन ही मन में अंदर से दुख था कि काश मेरी शादी एक अच्छे शहर में अच्छी जगह होती। एक थैंक्स कहूंगी मेरे अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लाइफ पार्टनर को दिए, खोज के दिया मुझे, जो कि जिनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। इस तरह मेरी लाइफ कट रही थी, और मेरे हस्बैंड ने मोदी केयर फार्मा से एक नर्सिंग होम तैयार किया, और पहले से ही उनका एजेंसी था, पैसे बहुत आते थे, वो 24 घंटा उसमें वर्क करते थे, बहुत पैसे थे, लेकिन मेरे को समय नहीं दे पाते थे वो। मैं अंदर से ही बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रही थी। जो लाइफ स्टाइल मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था बिहारीगंज से। एक दिन ऐसे ही सपनों को लेकर मेरे यहाँ प्रेम सर और केडी सिंह आए, जिन्होंने मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, क्योंकि हम लोग जो है पहले से ही एक अच्छे प्रोडक्ट के यूजर थे। ए नाम की कंपनी थी जहां से हम लोग भरपूर प्रोडक्ट यूज करते थे और उस प्रोडक्ट का एंजॉय लेते थे।
जब केडी सर और प्रेमनाथ सर ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया तो हम लोग प्रोडक्ट यूज करने लगे। प्रोडक्ट यूज करते करते इस तरह समय बीतता जा रहा था और हम लोगों ने लगभग साल भर प्रोडक्ट यूज किया। साल भर प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग मोदी केयर में धीरे धीरे पार्ट टाइम वर्क करने लगे। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इतने अच्छे नर्सिंग होम और एजेंसी का बिजनेस छोड़ के जब संजय सर मोदी केयर करने लगे तो हमारे फैमिली से ही सबसे पहले लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी कठिनाई जॉब लेने में होती है उस जॉब को छोड़ने में भी उतनी ही कठिनाई होती है। पर जब आपका स्टेबल बिजनेस जहाँ से आप अच्छी खासी इनकम हो, महीने की लाख रुपया इनकम हो, कभी कभी एक एक दिन में तो हमारे यहाँ 50-50 हजार रुपये भी आ जाते थे। और उस बिजनेस को हमने छोड़ के जब मोदी केयर में ये आए और वो भी बाइक से इन्होंने बिजनेस को शुरू किया। जो इंसान जो है बाइक पे कभी नहीं चढ़ते थे, जब मुझे वहां से 7 किलोमीटर अपना घर ले जाने के लिए कार से ले जाते थे, वो इंसान 200 किलोमीटर बाइक से जाने लगे। इन्होंने नर्सिंग होम की तरफ देखना भी बंद कर दिया। फैमिली वालों ने बहुत आवाज उठाई और कहते हैं ना, जब बेटे नहीं सुनते हैं तो वो अक्सर बहू को सुनाते हैं। मुझे बोलने लगे कि मैं इनके बेटे को नहीं संभाल पा रही हूँ। अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल को छोड़ के ये धूप में बारिश में बाइक से कहीं जाते हैं। आधी आधी रात को ये उस वक्त जो है मोदी केयर करना थोड़ा सा टफ था। आज तो जगह जगह पे डीपी सेंटर है, बट हमें याद है उस वक्त जब संजय सर बिलिंग करवाने के लिए 23 तारीख का रिपर्चेज ऑफर लेने के लिए कुर्सेला जाते थे और हमारे बिहारीगंज से कुर्सेला लगभग 100 किलोमीटर है। आधी रात में जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ वो बाइक जो है रास्ते में ही खराब हो गई चौसा में। संजय सर वहां से धकेलते हुए बाइक को लेके आए। ये सारी कहानी को झेलते थे हम लोग, क्योंकि कहते हैं ना लेडीज बहुत ही वीक होती है। जब उन्हें सारे लोग बोलते हैं ना तो वो कमजोर पड़ जाती है। मैं भी कभी कभी कमजोर पड़ जाती थी, क्योंकि जो इंसान बाइक पे नहीं बैठते थे आज वो 200-500 किलोमीटर बाइक पे जाने लगे थे। मैं कभी टूट जाती थी तो मैं भी इन्हें बोलती थी कि अच्छा खासा तो मतलब नर्सिंग होम है, क्यों आप धूप में जाते हैं, क्यों आप बारिश में जाते हैं। तो फिर ये बोलते थे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। मैंने तो शादी से पहले ऐसा बिजनेस कभी देखा ही नहीं था कि जहाँ से ऐसे भी होते हैं इनकम और इतने अच्छे सपने होते हैं। मैंने मोदी केयर में आकर इतना बड़ा दुनिया देखा कि जहाँ से इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी जा सकती है। यानी जॉब वालों से कहीं बेटर है मोदी केयर। ये मैंने मोदी केयर में आने के बाद महसूस किया। फिर मैं तो फिर कहती थी ठीक है कीजिए, करती थी। फिर लोग बोलते थे टूट जाती थी, लेकिन फिर इस तरह होते होते एक दिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सोचा आखिर मेरे हस्बैंड ही तो मेरा सब कुछ मेंटेन करते हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस को करे। मेरे पापा, इनके पापा जब बोलना शुरू किए तो मैंने खुद उनके पापा को और अपने पापा को बोले पापा जी आप छोड़ दीजिए, करना तो इन्हीं को है ना, करने दीजिए चाहे जिस भी बिजनेस में जाए। इन्होंने बहुत कठिनाई सह के बिजनेस को किया, उस मुकाम को लाया और फिर आज मोदी केयर में इतने बड़े लेवल को अचीव किए। अच्छा लगता है कि जब मेरी फैमिली में इनके फैमिली में आज मेरे साथ में खड़े हैं सारे लोग। आज मेरे पापा हमको देख के बहुत खुश होते हैं। मेरे ससुराल वाले आज मेरा उतना ही सम्मान करते हैं जितना लगता है किसी बेटी का सम्मान होता है। ये है पावर ऑफ मोदी केयर। अगर जब मैं आज मोदी केयर में नहीं होती तो जो रिस्पेक्ट आज मुझे घर में मिलता है अपने मम्मी पापा के जरिए, अपने सास ससुर के जरिए, अपने देवर देवरानी के जरिए, ननद के जरिए, बहुत अच्छा फील होता है सर। उसके अलावा सर इतनी बड़ी हमारी मोदी केयर फैमिली बन चुकी है कि उनको देख के अंदर से लगता है कि आज हम एक ऐसे पेरेंट्स बन चुके हैं जिनके बच्चे परिपक्व हो चुके हैं। यहाँ पे ऐसे भी बच्चों को देखती हूँ जो कि साइकिल से जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज मुझे अपने हस्बैंड पे प्राउड फील होता है कि उन्होंने उस वक्त ना को ना में नहीं समझा सर, उन्होंने हाँ को हाँ में बदल दिया। प्राउड फील होता है सर। थैंक यू समीर सर जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाया। थैंक यू राजेश सर जिन्होंने हमें पग पग पे हिम्मत देते रहे।
उनकी हिम्मत की वजह से आज हम लोग इस बिजनेस में टिके रहे और आज हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे बच्चों के सपने इतने बड़े हो चुके हैं कि वो तो 5 स्टार से नीचे का कभी नहीं करते हैं। वो तो बोलते हैं कि पापा मुझे घर चाहिए तो 5 स्टार जैसा चाहिए। आप बड़ा सा हॉस्पिटल बनाओ, छोटा सा हॉस्पिटल जो पहले था उसको अब बड़े से में बनाओ, ऐसे सपने हो चुके हैं सर। थैंक यू समीर सर, थैंक यू राजेश सर। आगे के बारे में अब हमारे संजय सर बताएंगे। वाह, जबरदस्त, सुपर फैंटास्टिक पुष्पा मैम, इतनी देर में एकदम से आपने रोंगटे खड़े कर दिए, बहुत बढ़िया। जो फैमिली आपको रेस्पेक्ट कम करते थे आज सारे लोग रेस्पेक्ट करने लगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू पुष्पा जी एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने सुना अभी हमारे मिसेस का अपनी लाइफ का छोटा सा जर्नी, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी कहानी और झांकी बाकी है। दोस्तों मेरा नाम संजय है, मैं रहने वाला बिहारीगंज मधेपुरा जिला का हूँ। सॉरी एक मिनट, ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। अचानक से हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। कोई बात नहीं सर, जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो कभी अंधेरा कभी उजाला होता है। सॉरी, मेरा नाम संजय है, मैं रहने वाला बिहारीगंज मधेपुरा जिला का हूँ। और दोस्तों मोदी केयर को करने से पहले हमारा बहुत सारा बिजनेस था। इन सारी चीजों के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मोदी केयर में हमें 2 फरिश्ते ने इस बिजनेस में लेकर के आया। वो जो हमारे स्पॉन्सर हैं मिस्टर PN साहा, फुल नेम प्रेमनाथ साहा हैं, बिहारीगंज के रहने वाले हैं। और दूसरा है मिस्टर KD सिंह, कृष्णदेव सिंह कहलाते हैं, वो नवचिया भागलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 बंदे मिल करके हमारे पास आया था जब मैं नर्सिंग होम चला रहा था। उसी समय में आकर के मुझे प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद मुझे अच्छा लगा। और बहुत सारी चीजें अच्छा तो नहीं लगा, बट कुछ प्रोडक्ट्स अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद बस यूं ही चलता रहा। मैं इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता दूं कि मैं रहने वाला बिहारीगंज का हूँ और एक छोटी सी गांव है वो है देवैल, बीड़ी पंचायत पड़ता है और देवैल होता है। और दोस्तों हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई और बचपन हमारा वहीं से गुजरा। मेरे को कहीं बाहर जाने का नहीं था। अक्सर हमारे गांव में और देखा जाता था कि छोटी सी वो जो स्कूल होता था ना, जो चटाई बिछा करके पढ़ाई किया जाता था, ऐसे स्कूल से हमने स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई। बिल्कुल से हमारे एरिया में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं हुआ करता था। घर में भी बहुत सारे लोग पढ़ाई को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, और चूंकि इसलिए कि हमारे घर में बिजनेस का पूरा माहौल था। मेरे दादाजी का बिजनेस था, फिर मेरे पिताजी का बिजनेस था। तो इन सारे चीजों को बिजनेसमैन में होता है क्या ना कि बहुत ज्यादा पढ़ाई को तरजीह नहीं दिया जाता था। तो हमारे भी में ऐसा ही था, पढ़ाई को ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हमने कोशिश किया था, पढ़ाई करने भी कोशिश किया था, लेकिन एक अच्छा माहौल मुझे भी नहीं मिलने के वजह से क्या हुआ कि हमारा भी मन से अंदर से लगने लगा कि चलो यार जैसा है वैसा ही चलेगा। अचानक से क्या हुई ना कि चलता गया। मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद फिर मन में हुआ कि चलो कुछ और करें, कुछ और करने का इरादा था, बट हो नहीं पा रहा था। पिताजी हमेशा अक्सर कहते थे कि यार पढ़ाई में क्या रखा है, छोड़ो इन सारी चीजों को, देखो फलाने का बेटा कौन सा पढ़ लिख करके तीर मार लिया, आज लाखों कमा रहा है, आज यहाँ पे वो सेटअप हो गया, वो सेटअप हो गया। कहने का मतलब कि सारी चीजें यदि फोकस किया जा रहा था तो वो था पैसे, हमेशा पैसे की बातें किया जाता था। दोस्तों वही चीजें हुआ कि हमारे भी दिमाग में हमेशा चला गया धीरे धीरे पैसा 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 पैसा। और जब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में पैसा चला गया तो मेरा भी स्टेप अब पैसे के पीछे ही भागना शुरू हो गया था। फिर अचानक से हुआ कि पढ़ाई और करने का इरादा था। उसी बीच मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैंने चला गया हमारे मित्र के साथ बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड गया मैं। बोकारो में एक RDS करके कुछ है वहाँ पे कॉलेज, कुछ ऐसे करके था। तो मैंने सोचा वहाँ पे जाकर के एडमिशन कराने का, बट वहाँ पर क्या कि पैसे बहुत मांग रहे थे, एडमिशन हमारा नहीं हुआ। और नहीं होने के बाद एक चीज और मैं बता दूं कि सपना हमारा था कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूं, और पढ़ाई माहौल नहीं मिलने के वजह और पढ़ने में भी इरादा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, तो बन कैसे सकते।
दोनों चीजें था हमारे पास में। तो अब लगा कि कुछ कर लेते हैं। तो जब बोकारो चले ही गए थे तो मन में हुआ कि जब हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ तो कुछ कर लेते हैं। तो वहीं पे एक नर्सिंग होम में मैंने गया और डॉक्टर से मैंने बात करा कि सर मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे डॉक्टर्स ही प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, तो बोला कौन सी डिग्री है। मैं बोला सर मेरे पास डिग्री तो नहीं है, आप जो प्रैक्टिस करते हैं वही प्रैक्टिस मैं भी करूंगा। तो वो हंसने लगे। फिर उन्होंने बिठा करके समझाया कि डियर ये बताओ करना क्या चाहते हो। मैं बोला सर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बोला देख तू सीखना चाहता है क्या। बोले सर हाँ। बोले ठीक है तू रह ले यहाँ पे। और ये सुबह शाम का ऐसे ऐसे ये सारा रूटीन चार्ट था वो मुझे पकड़ा दिए और रेगुलर मैंने जाने लगा। तो धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते चले गए। मुझे भी बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा था। वहाँ का जो काम करने का था कि नाइट ड्यूटी हुआ करता था। तो उस समय में हमें मन नहीं लगता। एक्चुअली घर से खाना पीना अच्छे से मिल जाया करता था, दिक्कत नहीं था। तो हमें लगा कि यार इससे बढ़िया तो घर ही है कि आसानी से खाना पीना मिल जाता है और कहाँ आकर के फंस गए, चलो चलते हैं। फिर मन नहीं माना, आ गए घर आने के बाद हमारा जो अपना बिजनेस है गांव का, मैं पांडव हूँ। इससे पहले हमारा भाई लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो गया था। आटा चक्की का एक मशीन उसी एरिया में बैठा हुआ था। और फिर मैंने उसी आटा चक्की जिस एरिया में दुकान था उसी एरिया में मैंने एक किराने का शॉप खोल दिया, एक छोटा सा स्टोर। 165 रुपीज से मैंने कुछ टॉफी चॉकलेट्स कुछ बिस्किट्स मंगवाया पापा से, बिहारीगंज के मार्केट से। बहुत छोटे था, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पैसे का सवार हो गया था वो चीजें। तो 165 रुपए का मैंने किराने का सामान मंगवाया था। और मंगवा करके वहीं पे जो जहाँ पे हमारा वो कस्टमर्स आते थे ना आटा पिसवाने के लिए, तो वहीं पे मैंने एक चौकी रखा हुआ था, उसी पे मैंने टॉफीज वगैरह वहां पे लगाया और फिर मैंने उसी को सेल करने लग गया। तो उसको सेल करते 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 यूं ही बढ़ा के बिजनेस बढ़ता चला गया। उसी बीच में मैंने जो झारखंड गया हुआ था, बोकारो गया था, तो कुछ सुई वगैरह देना सीख गया था। उसी बीच में एक हमारे और भी एक फ्रेंड आए और उन्होंने बताया कि यार एक हार्वे तितली सेंटर का ट्रेनिंग होता है, कुछ आरएमपी का ट्रेनिंग करके होता है कि ये कर लो। तो मैंने बोला कि ये क्या होगा। तो बोला कि ये जो आपने सुई वगैरह देना सीख लिए हो ना, तो कुछ कुछ करने लग जाओगे यहाँ से। तो फिर मैंने उनकी बात मानी और भी उनका तितली सेंटर का ट्रेनिंग कर लिया। कटिहार से हमारा ट्रेनिंग हुआ था, 2 दिन का वर्कशॉप था, मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने गाँव गया और जब गाँव गए तो हमें भी मन करा कि अब चलो कुछ न कुछ सुई दवाई का काम करना शुरू कर देते हैं। तो गांव में उन्होंने 165 रुपए का तो किराना दुकान स्टार्ट किया था और हमें याद है कि 140 रुपए का मैंने एक दवाई का किट बनाया, बैग जो होता है आरएमपी लोग जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनका मैंने एक छोटा सा किट बनाया और उसमें कुछ भाइल्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह डाल करके और फिर मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। लोग धीरे धीरे जानते चले गए और ऐसे ही बढ़ता चला गया। फिर हुआ कि नहीं, अब ये तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, गांव में लोगों को सुई दवाई तो देते हैं और क्यों नहीं हम दवाई का स्टोर एक खोल लें, मेडिकल स्टोर खोल लें। तो मन में हुआ, मैंने गार्जियन से भी शेयर किया तो बोला कि ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है। बट हम बोले कि पैसे तो यहाँ पे बहुत लगेगा। बोला पैसा कमा के करो। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी मैंने पापा से आर्गुमेंट किया कि कुछ पैसे आप दे दीजिए। तो 3500 रुपए उन्होंने निकाल करके दिया था। हमें याद है कि 3500 रुपए, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ कि 3500 रुपए उन्होंने निकाल के दिया और फिर मैंने 3500 रुपए का मेडिकल का सामान लाया घर पे और एक अलमीरा में लगा करके मैंने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। मैं बताऊं कि वो जो हमारा प्रैक्टिस था और जो प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया था और जो मेडिकल स्टोर था, 2 से 3 साल में मैंने अच्छा किया। 2 से 3 साल, वही 2002, 1, 2, 3 मैंने अच्छा किया, अच्छे पैसे भी बनाए और काफी लीन हो गया था। मैं सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करता था, बहुत सारी चीजें सीख भी गए थे और रात को मैं मेडिसिन लाता था। मैंने अच्छा हजारों रुपया वहां से कमाना शुरू कर दिया था। मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए करके ऐसे करके कमाया भी था 2-3 साल के अंदर में। उसी बीच में मैं बताऊं कि ए नाम की कंपनी मिली। हमने ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद मुझे पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं था। बट साइन अप था और वो उन्होंने गोल गोल करके 2 चक्का बनाया और बोला ये 50,000 पक्का होगा। 2 चक्का बना करके बोला 50,000 पक्का होगा। मैं बोला ठीक है, ऐसे तो हमें चाहिए, ये कर लेते हैं।
और 8800 रुपए समथिंग करके कुछ उन्होंने एक किट का पैसा लिया, मैंने दिया उनको। देने के बाद गए, प्रोडक्ट्स वगैरह जब आया तो उसमें मैंने देखा कि कुछ कुछ अजीब अजीब प्रोडक्ट है, जो चीजों का कभी मैंने नाम नहीं सुना किया। मेरे गांव में साइकिल के अलावा उस समय में किसी के पास बाइक भी नहीं हुआ करता था। मैं अपनी पूरे गांव की बात करता हूँ। उस समय में साइकिल के अलावा बाइक भी नहीं हुआ करता था। तो मैंने कार वॉश देख रहा था, सी स्प्रे देख रहा था, कुछ कुछ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रहा था। कच्ची का घर वगैरह भी था, शायद उस समय में बन भी गया था, बहुत ज्यादा याद भी नहीं है मुझे। तो करने लगे, प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। प्रोडक्ट्स वगैरह यूज किए, कुछ कुछ सेमिनार्स वगैरह मीटिंग्स में गए। उस समय में मुझे अच्छे से कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, फिर भी मैंने कोशिश किया बहुत सारी चीजों को करने का। कपड़े वगैरह पहनना भी सीखा। बहुत सारे जो हमारे लोग थे, फ्रेंड्स थे सर्कल में, और जो ऑफलाइन थे, उनसे मैंने सारी चीजें सीखा। सारी चीजें सीखने के बाद जब बाहर मैंने जाने लगा, तो वहां पे हमारा जो पैसे कमाने का भूत था कि ठीक है पैसा तो आ जाएगा, लेकिन हमारे एरिया में लोग पैसे को कमा करके करते क्या है, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। लेकिन इसको वो एंजॉय क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ पे तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं पैसे को, और पैसे को एंजॉय करने का मतलब है कि उनके पास में बहुत सारी चीजें, सुख सुविधा। तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठना शुरू हो गया कि एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है, लोग कैसे जीते हैं, तरह तरह का सपने। और मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में बताया भी जाता था, बड़े बड़े सपने बताया जाता था, बड़े बड़े लोग भी आते थे उस समय में। तो मुझे अच्छा लगने लगा, हम उसमें भीगने लगे। भीगते 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 मैंने बहुत कुछ दिन भीगा, बट कुछ उस कंपनी में हो नहीं रहा था। तो हमें लगा कि अब इसको करना क्या है। लेकिन उसी बीच में क्या था कि मैं बता दूं, उस जर्नी में हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा एहसान है वो हमारे दो भाइयों का और पिताजी का और मम्मी का है। दोनों भाई तो, छोटा वाला बहुत छोटा था, वो दोनों भाई जो थे, जिस समय में हम ए नाम की कंपनी करते थे, उस समय में 5 स्टार होटल जाना पड़ता था ट्रेनिंग में। दिल्ली, आगरा, बम्बई ऐसे करके मीटिंग्स में जाना होता था। तो उस समय में 5,000 10,000 रुपया वो निकाल करके दिया करते थे, और पैसे तो मुझे मिल जाता था। लेकिन हमें समझ में नहीं आया था कि उस समय में कि ये पैसा कितना कष्ट से कमाया जाता है। और हमारे जो भाई थे, वो साइकिल का पंचर बना करके, किराना दुकान चला करके, आटा चक्की मिल चला करके मुझे पैसे दिया करते। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो कर्ज मैं अपने भाई का आज कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं अपने भाई को, मैं अपने पिताजी को, और ये सारी चीजें दोस्तों करते चला गया। बहुत सारी चीजें जब सीखने को मिला, और कुछ दिन जब मैंने किया, करने के बाद हमें लगा कि अब यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे, और उतने सारे दिन करने में बहुत सारे पैसे वहां से आया नहीं, जाने के अलावा कुछ आने का था नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। प्रोडक्ट्स वगैरह यूज मैं रेगुलर करता रहा, और बीच में अचानक से हुआ कि घर से भी पैसे मिलना बंद हो गया। जब मैं प्रैक्टिस करता था, वहां से भी पैसे आना बंद हो गया, वहां भी काम मैंने देना छोड़ दिया था। तो अब लगा कि एकदम से हम रोड पे आ गए थे। घर वाले ने भी बहुत गुस्सा होने लगे, अच्छा नहीं लगने लगा हमें भी। तो हमें लगा कि यार अब कुछ करें। तो फिर मैं अचानक से, मैंने, हमारे एक बहनोई रहते थे नागालैंड में, मैंने उनको फोन करा कि जीजू मैं आना चाहता हूँ आपके साथ, उधर ही कुछ करेंगे। तो बोला आ जाओ। मैंने गया नागालैंड गया, तो वहां पे जब घूमा तो मुझे लगा कि ये तो और भी अजीब सा एरिया है। वहां पे लोग, वहां का भाषा अलग था, मैं कुछ समझ में नहीं आता था मुझे कुछ सेटल करने का। और जब इन लोगों का काम मैंने देखा, तो बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मेहनत था। मेरे को लगा कि यार इससे बढ़िया घर का है, अपना खाना तो मुझे बढ़िया से मिलता था। सोचे, लेकिन फिर सोचे कि घर को छोड़ करके आए हैं तो कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं। और फिर घर वाले बोले कि जहाँ जाता है वहां कुछ नहीं कराता है। फिर मैंने उस एरिया में स्कूल्स वगैरह होता था नागालैंड में, तो वहाँ हिंदी टीचर लिए वहाँ वैकेंसीज निकला हुआ था, खाली था। तो मैं हिंदी पढ़ाने के लिए रख लिया था, और 1,500 रुपया मैंने वहाँ रख, और 6 महीने 7 महीने मुझे याद है, जैसे 7 संजय महीने। सर, आपका लैपटॉप भी ओपन है क्या? लैपटॉप शायद देखता हूँ। उसको बंद करवा दीजिए, क्योंकि आवाज आपका थोड़ा इको करता है। अच्छा, उसको ऑफ कर दीजिए। लैपटॉप पीछे ऑफ है, कर दीजिए। हाँ, पीछे है। ओके, वो ये करता है, ठीक है ओके, कर। कोई नहीं, थैंक यू। तो
नागालैंड में 6-7 महीने मैंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद 1500 रुपया मिल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। घर से भाई साहब ने हमारे को एक लेटर लिखा कि यार तुम बहुत अच्छा बंदा है, तुम घर आ जाओ, घर परिवार को भी कभी समझो, ठीक है गलती हुआ, माना, बहुत सारी चीजें जो फैमिली में होता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था, तो मुझे हमारे आंख में आंसू आ गए कि भाई चलो घर वाले बुला रहे हैं। तो मैंने वापस आया। वापस आने के बाद मैंने फिर से गांव आया। गांव आने के बाद जहाँ पे मैंने अपना वो मेडिकल शॉप को बंद करा था, और फिर से उसको मैंने अच्छा बढ़िया से रिमॉडलिंग करके, तब तक समय भी हो गया था, रिमॉडलिंग करके मैंने उसको अच्छे तरीके से बनाया। और फिर से मैंने उसी समय में गांव में बाइक लिया था, राजदूत करके बाइक लिया, फिर प्रोडक्ट्स रखा जो होता है मेडिकल शॉप का, मेडिकल शॉप का खोला। अच्छा प्रैक्टिस चलने लगा। और उसी समय में मुझे एक चीज आ गया कि 5 साल 6 साल में मैंने जब उस एरिया में था तो 1 से 2 प्रैक्टिशनर थे, लेकिन जब मैं फिर से दोबारा स्टार्ट किया था तब तक में 8 से 10 प्रैक्टिशनर हो गए थे, आरएमपी हो गए थे उस एरिया में। अब मेरे को लगा कि यार उस समय में पैसा तो कमा ले रहे थे, अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया, लोग यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, बहुत कम लोग होते हैं, छोटा सा गांव में ऐसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक काम करें कि जो लोग ये आरएमपी जितने हैं और ये सब कहीं न कहीं से दवाई अपना खरीद करके लाते ही हैं, तो क्यों नहीं हम एक सेमी खोल लें, होलसेल खोल लें कि मैं इनको प्रोडक्ट दूं, है ना। तो फिर वो आइडिया मेरे दिमाग में आया और फिर अचानक से मैंने हमारे एक फ्रेंड मिला और उस फ्रेंड से मैंने बात करा और वो फ्रेंड ने बोला, राजी हो गया कि यार मैंने तो खोला था मेडिकल मेरा, लेकिन बंद हो गया है और आप इसमें कर लो। तो मेरे को ऑलरेडी वहां से रेक बना हुआ, काउंटर बना हुआ मिल गया, रूम किराए वराए पे ले लिया मैंने और फिर से मैंने स्टार्ट किया। उस समय में हमें लगता है कि 2.5 से 3 लाख का पूंजी दे करके मैंने मेडिकल शॉप सेमी काउंटर एजेंसी जो होता है वो मैंने स्टार्ट करा। 2.5 से 3 लाख का मैंने माल डाला था और उस समय में पैसे कमाने का तो वो मैंने बता ही दिया आपको। और दूसरी चीजें कि लगा कि अब सेमी माल है तो इसको बेच डालें, है ना, प्रोडक्ट है तो इसको बेच डालें। और उस समय में उधार पे काफी दिया जाता था लोगों को, कि पैसे लोग ले जाते थे दवाई और पैसे बेच करके देते थे। सॉरी। तो मैंने क्या किया कि कुछ ही दिनों में लोगों से जब ऑर्डर लेने लग गए और लोग आकर के दवाई लेना स्टार्ट किया, तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के अंदर में वो 2.5 से 3 लाख का जितना भी प्रोडक्ट था, अंदर में जितना भी दवाई था वो सारा सेल हो गया और इनकम के नाम पे जीरो, सारा का सारा बाकी लग गया। और जब मैं तगादा जाता था लोगों के यहाँ पे मांगने के लिए, तो जिसने 5,000 का दवाई लिया वो 500 रुपये पकड़ाते थे और वापस वो 3 घंटे 4 घंटे खड़े करते थे बाहर में कि बैठिए मैं पहले कस्टमर को देख लेता हूँ, उसके बाद में पैसा दूंगा। धीरे धीरे वो करता चला गया, फिर और पैसा उससे आता चला गया, कुछ और भी पैसा लेकर के मैंने बिजनेस में लगाया और फिर से 4 से 5 लाख रुपए का मैंने वहां पे इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट करने के बाद फिर से वो भी लाना लग गया, तो हमें टोटली वहां से 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और तब तक में उसी बीच में मैंने देखा कि जब हमारा सेमी काउंटर था, उसी बीच में मार्केट में भी बहुत सारा सेमी काउंटर हो गया। इसी को दोस्तों कहता है ना कि यदि आप वक्त के हिसाब से नहीं बदलते हैं तो वक्त आपको काफी तेजी से बदल करके आगे निकल जाएगा और फिर आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। तो मेरा दिमाग हमेशा चलता था अपने आप में चेंज करने का। मैंने गांव से अपने आप को चेंज करके लाया। फिर मैंने जो सेमी काउंटर में वहां पे मुझे नुकसान हुआ, तो मैं सोचा कि एक नर्सिंग होम बना लूं। मैंने नर्सिंग होम बनाया, जमीन वालों से लीज पे बात किया, उससे लिया, फिर वहां पे मैंने 5 से 6 लाख फिर मैंने वहां पे इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट करने के बाद वो लीज पे लेने के बाद मकान बनाने में फिर सारा इंस्ट्रूमेंट्स लिया, डॉक्टर से बात कर, मेडिकल वगैरह लगाया, पैथोलॉजी बनवाया, ये तमाम सारे चीजें ने मैंने वहां पे स्टेबल किया। ये सारे चीजें करने में हमें 12 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पे आया। स्टार्ट हो गया, मेडिकल स्टार्ट हो गया, लोग डॉक्टर्स हमें पूर्णिया से जाने लगे, बैठने लगे और पेशेंट्स भी आने लगे और चलने लगा। ये चलते चलते पैसे तो आते थे, लेकिन वहां पे एक लहना लगने का अजीब सा रिवाज हमारे इंटीरियर में हुआ करता है
कि अक्सर वहां पे आपको 60-40 का रेशियो है कि 40% कैश आता है तो 60% बाकी लग जाता है। और बिलनसार टाइप के लोग थे हम, और हर लोगों को हम ना बोलने की आदत हमारी थी नहीं शुरुआत में। अब मेरे को ना सिखा दिया है बहुत सारे लोगों ने, खास करके मुझे ना बोलने के लिए राजेश सर ने सिखाया है। थैंक यू राजेश सर। और उस समय में ना बोलने आता नहीं था, सबको दिया करता था कि जाओ भाई लेते चले जाओ, देते देते चलता गया। फिर अचानक से फिर वो डॉक्टर छोड़ दिए। 2-3 बार मैंने डॉक्टर्स को चेंज करा, क्योंकि अजीब सा रिवाज ये भी होता है कि जिन डॉक्टरों का वहां पे चल जाता था फिर वो अपना दूसरा क्लिनिक खोल लेते थे और हमारे यहाँ छोड़ देते। तो ये 5 साल के कहानी के अंदर में मैं झल्ला गया था, अंदर में चल रहा था, सपने भरे थे, सोच रहा था ये तमाम सारी चीजें कि अब करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। इसी बीच में मैंने बताया था कि 2 शख्स जो हमारे बीच आए थे, मिस्टर पीएन साहा एंड केडी सिंह साहब, इन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, मोदी केयर के बारे में बताया। रजिस्ट्रेशन हो गया, और रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे बहुत ज्यादा चीज समझ में नहीं आई, बट मेरे को प्रोडक्ट समझ में आ गया था। प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए और चलते गए, और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन इन लोगों ने सिखाया था। तो कुछ दिनों के बाद हमने वहां पे काउंटर पे बैठ करके डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। लोगों के बीच में जो भी हमारे यहाँ कस्टमर आते थे उनको मैंने डेमो करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं डेमो करना स्टार्ट कर दिया तो लोग प्रोडक्ट्स का डिमांड करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट्स का डिमांड शुरू कर दिया तो उस समय में कटिहार एमएससी और कुर्सेला डीपी सेंटर, बेगूसराय एमएससी और पटना एमएससी, और आसपास में कोई डीपी सेंटर नहीं था। और इवन की अररिया फॉरबिसगंज से राजेश सर भी आते थे कुर्सेला प्रोडक्ट के लिए, और हम लोग भी बिहारीगंज से प्रोडक्ट के लिए आते थे। जैसा कि मैडम ने बताई आपको कि शाम को 7 बजे 8 बजे बाइक उठाते थे और फिर कुर्सेला जाते थे ऑर्डर बना करके, और वहां पे भी मोटा मोटा पैसा लेकर के लाइन में लगना पड़ता था। बहुत सारे लोग वहां पे बिलिंग कराने के लिए रहते थे। पूरी रात हम लोग वहां पे इंतजार करते थे बिलिंग का, और 3-3 4-4 बजे हम लोग लाइन में लगे रहते थे, और फिर जाकर के हम लोगों को बिलिंग करने का मौका मिलता था। फिर बिलिंग कराते थे, प्रोडक्ट्स वहीं पे छोड़ करके पैसा दे करके चले जाते थे सुबह सुबह, फिर वापस कभी तो रात को ही लौट जाते थे। तो ये तमाम सारी चीजें उस समय में चैलेंजेस था। बट एक चीजें हुआ कि धीरे धीरे मोदी केयर मुझे समझ में आने लगा। और उसी बीच में राजेश सर से फिर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई बिजनेस को लेकर के। फिर प्लानिंग किया, प्लानिंग करते करते फिर मैंने इसके बारे में देखा, करते चला गया, बहुत सारे टिप्स भी क्वालिफाई किया, और डायरेक्टर हुआ हमारा, सीनियर डायरेक्टर हुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हुए हम वहीं से। होने के बाद ये तमाम सारा चलते गया। बट मैंने शुरुआत में जब मैंने वहां पे मेहनत करना शुरू किया तो आसपास में चूंकि छोटा सा एरिया था, और यूं उस समय में कहते हैं ना कि जब आपको बड़ा करने का होता है तो आप ना गमले में बरगद का पैर लगा नहीं सकते हैं। राजेश सर हमेशा कहते हैं और कहते आए हैं, उस समय में भी मुझे ये कहते थे कि यदि आपको बड़ा खेलना है, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा सब चीज चाहिए, तो आप एक छोटे से जगह में आप नहीं रह सकते, यहाँ पे आप बड़ा काम गेम नहीं बना सकते हैं। तो ये दिमाग में डालते थे, बट वो मेरे को अंदर नहीं जाता था, क्योंकि पैसे नहीं आते थे, पैसे बहुत ज्यादा नहीं आता था। तो हमें लगा कि भाई क्या करूं ना करूं। और बीच में अचानक से मुझे थोड़ी सी आलस भी आ गई, मैं थोड़ा सा स्लो भी हो गया। स्लो होने के बाद फिर मैंने काम करना थोड़ा धीरे कर दिया तो राजेश सर ने बताया क्या कि एक कोलकाता में एक प्रोग्राम है और वहां पे आ जाइए, एक वर्कशॉप कर लीजिए। एक 1 नाइट 2 डेज का वर्कशॉप था। वहां पे गया, मैंने उसको वर्कशॉप को किया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा राजेश सर को कि यदि वो वर्कशॉप में हमें ना बुलाए होते तो मैं आज आप लोगों के सामने मैं नहीं होता। दोस्तों, क्या पावर होता है बिजनेस मीटिंग्स और बिजनेस ट्रेनिंग का, वो आज आपके सामने दिखेगा। और वो 2 दिन का सेशन, मिस्टर सुब्रता कार थे वहां पे, और जो ग्रेट मेंटर हम सबके गुरु मिस्टर रविश रस्तोगी सर थे वहां पे। और इन दोनों को जब मैंने सुना वहां पे, और सुनने के बाद फिर जब वहां से मैंने आया, प्लानिंग किया, और राजेश सर ने भी कमिटमेंट किया कि अब मैं महीने में एक बार बिहारीगंज आऊंगा, आप करना शुरू करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा।
तो केडी सर साहब भी सपोर्ट करते थे, प्रेम सर भी सपोर्ट करते थे और ये तमाम सारे लोग सपोर्ट करते थे। बट हुआ करता था क्या कि उस एरिया में बहुत ज्यादा लोग उस समय में भाव नहीं देते थे। जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता था तो उस समय में हमारे बहुत सारे लोगों ने डेमो किट उठा करके फेंक भी दिया करता था। लेकिन कोलकाता जाने के बाद मेरा सपना बड़ा हो गया था, अंदर से पावर आ गया था कि अब कुछ भी हो करके रहूंगा, अब कुछ भी हो करके रहूंगा। और फिर करता गया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए, हम कार फंड में आ गए। कार फंड में आने के बाद फिर अचानक से एक दिन हम लोग बैठे थे पूर्णिया में काउंसलिंग कराने के लिए होटल में राजेश सर से, और केडी सर साहब भी थे और हम 3 आदमी थे उस होटल में। पूरी रात हम लोगों ने सोया नहीं, हम लोगों ने डिस्कशन करता रहा, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया। तो राजेश सर से जब मैंने काउंसलिंग कराया तो इन्होंने बताया कि सर एक काम करो, आप फिर से या तो नर्सिंग होम स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको पैसे तो आनी चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर आप यहाँ पे बिल्ड नहीं कर सकते हो। मैंने राजेश सर को बोला एक ही चीज है कि ये बताओ सर आपकी यहाँ पे करियर है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि करियर बिल्कुल सही है, कि यदि आप जिद पे अड़ जाओ तो आप सही से कर लो तो हो जाएगा। मैंने बोला कर लिया सर, अब मुझे फिर से वापस नर्सिंग होम स्टार्ट नहीं करना है, करनी तो मोदी कह रही करनी है। यदि इतनी सारी चीजें हैं तो मुझे करनी मोदी कह रही है, मैं करूंगा मोदी कह रही। और दोस्तों मैंने 17 के मार्च में पूर्णिया शिफ्ट किया विद फैमिली। मैंने यहाँ पे डेरा देखा, मैंने शिफ्ट किया फैमिली के साथ, और शिफ्ट करने के बाद मैंने फुल टाइम मोदी केयर में आ गया। नर्सिंग होम सारे जो जितने रिटेल, होलसेल, मेडिकल थे वो सारे मैंने भाई लोग को ट्रांसफर कर दिया और मैं फुल टाइम वापस 17 मार्च को 2017 के मार्च में से मैंने फुल टाइम मोदी केयर में उतर गया और 2 महीने के अंदर ही हमारा प्लेटिनम डायरेक्टर हुआ था और हमारा जो पहला पे आउट था 4 लेग एलपीवी के साथ 80,000 का। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच राजेश सर कि आपने मुझे हिम्मत दिया उस समय में। आप हिम्मत न दिया होता तो आज ये कर्मा बनना नहीं होता। और फिर करता चला गया, बढ़ता चला गया, बिजनेस बढ़ता चला गया और करते चले गए। और आज इस मोदी केयर के अंदर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर टाइटल है, आप सबको पता है। मैं अपना राजेश सर ने बताया आपको कि मैंने कार ले चुका हूँ 8 लाख की, मैंने अपने वाइफ को गिफ्ट करा था और इनके एनिवर्सरी पे, हम दोनों के एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बता दूं कि अपने तो सारे सपने पूरे होते ही है दोस्तों, और सबसे बड़ी जो खुशी होती है कि जो लोग भटकते थे और भटकते हैं और जो अपॉर्चुनिटी खोजते, जैसे मैं भटकता था, मैं अपॉर्चुनिटी खोजता था, मेरे कुछ सपने बड़े थे, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, बड़े सपने वाले, भटकने वाले लोग, बहुत सारे लोग मिलते चले गए, हम लोग मिलते चले गए, उनको डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करता चला गया और बिजनेस हमारा बढ़ता चला गया। और इसके बाद अभी कंपनी का जितना भी फंड है, मैं ट्रैवल फंड भी ले रहा हूँ, बहुत सारे विदेश यात्रा भी मैंने करा है, कार तो अपनी ली ही है, घर का प्लानिंग कर रहा हूँ। बीच में मैंने घर देखा भी था, 1-2 जगह मैंने बुक भी किया था, बट मुझे बहुत सारा पसंद नहीं आने की वजह से मैंने इसको अभी स्टॉप कर दिया है और फिर से प्लानिंग चल रही है कि क्या करे ना करे, वो फाइनल टच अभी आना बाकी है हमारा। और दोस्तों बिजनेस में काफी मजा आ रहा है कि इस टाइम में एक ही चीजें समझ में आ रहा है, कि जैसा कि इसमें मैंने अभी 3 से 4 महीने के अंदर में मैंने देखा है कि जहाँ पे करोड़ों लोग करोड़ों रुपया लगा करके अपने हाथ में घर पे अपना हाथ अपने घर में हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए, और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। और ये मोदी केयर आज पिछले 4 महीने से हूँ घर में और ऑनलाइन जूम पे बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ ऑफलाइन भी मोदी केयर से पैसा आता है। और मुझे बहुत ज्यादा उस समय में पैसिव इनकम के बारे में और एक्टिव इनकम के बारे में उस समय में बहुत ज्यादा पता नहीं था, और पिछले 2 साल में मैंने जो महसूस किया है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है, तो मुझे आकर के मोदी केयर में समझ में आया। बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिला यहाँ पे। और दोस्तों जो आज मैं जो भी कुछ भी हूँ, आज जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर राजेश गुप्ता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एंड मिस्टर रवीश रस्तोगी सर एंड मिसेस सुरेखा भार्गवा मैम, ये सारे लोगों के वजह से हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी लवली टीम है, जिन्होंने हमारे पे विश्वास करा, जिन्होंने हमारे पे भरोसा रखा,
और हमारे से कदम में कदम मिला करके हम लोगों ने काम किया, तो आज ये सीन और ये कारवा बना है। दोस्तों, अब तो एक ही चीजें ठान लिया है कि जब तक सबको जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक करोड़ों रुपए महीने का आएगा नहीं, ना तो सोएंगे और ना किसी को सोने देंगे जो अपना सपना पूरा करे। बहुत सारे टारगेट्स है, बहुत सारे ड्रीम्स है, एक से एक सारी चीजें आगे शेयर करता जाऊंगा। ये तो एक छोटी सी एक सेशन था फर्स्ट टाइम का। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपने आज मौका दिया। बातें तो बहुत सारे करने की है और करता भी रहूंगा आगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों से बातें करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार। संजय सर, पुष्पा मैम, आपने एकदम से है ना आग लगा दी। और बहुत बढ़िया आपका जो स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और क्योंकि उस जर्नी को हमने देखा है और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। अभी पुष्पा मैम बोल रही थी कि बिहारीगंज से कुर्सेला 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर नहीं, वो 500 किलोमीटर के बराबर है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो जो रास्ता है पटना से बिहारीगंज आना आसान है, लेकिन पटना से कुर्सेला जाना आसान नहीं है, जिस तरह रूढ़ी नहीं है। और उस समय में आपने 2-2 बजे रात में रात भर वहां पे ट्रेवल करके क्लोजिंग किया करते थे, तो वाकई में बहुत जबरदस्त है। और आज मैं चूंकि उस वक्त जब आपने काउंसलिंग कराया था और आप हमारे कहने पे पूर्णिया शिफ्ट हुए थे, तो ये रिस्क लेना, क्योंकि आप यदि आगे नहीं बढ़ते तो ये मैं अपने आप को बड़ी कोसता, है ना। क्योंकि एक तरफ लाखों रुपए की इनकम को छोड़ करके और पूर्णिया आना। और मैं आप सबको बता दूं जानकारी के लिए, जिस महीने में संजय सर, पुष्पा मैम पूर्णिया शिफ्ट हुए थे, उस महीने में इनका चेक आया था 655 रुपया का। जी, 555 या 655 ऐसे ही आया था, है ना। और ऐसे सिचुएशन में और मैम ने और इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मेरा जो चेक है ये 15,000 रुपया का आया है ना। और फिर अगले महीने, क्योंकि मैंने इनको कह दिया था कि 3 महीने आपको सेटल्ड होने में लगेगा, 3 महीने का आप व्यवस्था करके आ जाइए। क्योंकि रिस्क लेना, जब तक रिस्क लेंगे नहीं जीवन में तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं अपना आइडियल मानता हूँ बिजनेस के दुनिया में, धीरूभाई अंबानी को लाखों लोग मानते हैं। मैं जब से उनको जानता हूं तब से मानता हूं। और वो हमेशा इसलिए धीरूभाई अंबानी आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी अंबानी फैमिली बने। और 100 रुपया लेकर के वो मुंबई आए थे, और 100 रुपया से उन्होंने, जब वो मरे तो लगभग 62,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करके वो मरे और पूरी दुनिया में एक छाप छोड़े। वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने वो रिस्क लेना जानते थे। और मैं भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेना जानता हूं, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और संजय सर, आपने भी रिस्क लिया, क्योंकि अकेला रिस्क लेना आसान होता है, लेकिन जब 2 बच्चे हों, वाइफ हो, खुद 4 लोग, और उसको रिस्क लेकर के उस वक्त बूंदी केयर का चेक था, उस समय आपने रिस्क लिया और ऐसे शहर में आए आप जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, है ना। और वहां पे आकर के आपने इतना बड़ा बिजनेस आज आपने खड़ा कर लिया। तो ये जो गट्स है, यही आपको यहाँ तक पहुंचाया है। और यही गट्स आपको, जो आपने अभी बोला है कि आने वाले कल में, है ना, जब तक करोड़ों रुपया कमाएंगे नहीं, ना सोने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे, तो यही गट्स आपके अंदर की आपको आगे बढ़ाएगा। और आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव रिस्क वाले होते हैं। जब कैलकुलेटिव धड़कता रहता है, दिल धड़क धक करते रहता है, इसलिए आप बड़ा लाइफ में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में यदि बात करेंगे तो हिंदुस्तान में लोगों के अंदर में टैलेंट की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में लोगों के अंदर में टैलेंट बहुत, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बात करेंगे तो टैलेंटेड लोग, प्रतिभावान लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर में लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद, इतनी टैलेंट होने के बावजूद, नॉलेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर में है। क्योंकि ज्ञान की पाठशाला ही हिंदुस्तान है ना। पूरे दुनिया में जितने विद्वान है सभी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा विद्वान। उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में हैं, इतने अच्छी टैलेंट है, ज्ञान का भंडार है, फिर भी लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि टैलेंट तो है उनके अंदर में, लेकिन उनके अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं है, उनके अंदर में गट्स नहीं है, रिस्क लेने की गट्स नहीं है। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे
तब तक आप बाउंस बैक नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए आप में से जो भी लोग हैं, आप में से जो भी लोग आप क्राउन बनना चाहते हैं, आरबीडी बनना चाहते हैं, जीवीडी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक गट्सी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि डिसीजन कम्स बिफोर सक्सेस। सफलता से पहले एक निर्णय का होना जरूरी है, और वो जो निर्णय होना चाहिए आपका, वो स्ट्रांग निर्णय होना चाहिए, और अपने आप के ऊपर में भरोसा होना चाहिए, मोदी केयर के ऊपर में भरोसा होना चाहिए। और यदि आपको अपने आप पे भरोसा है, मोदी केयर के ऊपर में भरोसा है, तो मैं आपको बताऊं, चाहेंगे तो 6 महीने के अंदर में मोदी केयर में आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग 6 साल में भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर करके आगे बढ़ते, डर के उनको लगता है कि हम रिस्क ले लिए, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बात वही हो गई कि किसी ने पूछा कि क्या हवाई जहाज से कूदोगे, हवाई जहाज से कूदोगे तो तुमको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। बोला नहीं, है ना। आगे सुनने से पहले ही वो ना बोल दिया। यही होता हमारे हिंदुस्तान। अरे पूछ तो लिया होता कि हवाई जहाज उड़ रही है कि खड़ी है, उड़ रही है कि खड़ी है। हमने कब कहा कि चलते हुए हवाई जहाज से कूदना है? हवाई जहाज खड़ी है, कूदना है ना। तो आपने मिस कर दिया 5 लाख रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग भी, हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं, है ना, ये हम आगे हम देखते नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है, फोकस क्लियर नहीं होता है, और उससे पहले हम ना करते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि जीवन में, क्योंकि मैं खुद आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ, जहाँ पे हमने रिस्क लिया जीवन में, जहाँ पे कुछ, और रिस्क तब हम लेते हैं जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होता, तब और ज्यादा हमने रिस्क लिया, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो संजय सर, पुष्पा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ग्रेट स्टोरी आपने सुनाई, और जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं और आपकी टीम ग्रो कर रही है ना, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि 2020 में आप बहुत बड़ा कर रहे हैं। 2020 और 21 के अंदर में, है ना, आप सफलता के एकदम सक्सेस की लाइन लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, और जब रिस्क लेते हैं तो कहते हैं ना, प्रकृति भी उनके साथ में होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने आज आपको सुना है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सूरज लामा सर। सूरज लामा सर, सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। तो सर मैं चाहूंगा 30 सेकेंड कुछ बोलने के लिए सर। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया है। संजय सर, पुष्पा मैम, कांग्रेचुलेशन, आपकी स्ट्रगल भरी लाइफ मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा, और इंस्पायर हुआ हूँ, और सोच रहा हूँ मैं भी बहुत जल्द मैं बड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज का जो सेशन था, जो आपने पेन बताया था, जो आपने ट्रेडिशनल से लेके नेटवर्क मार्केटिंग का जो सफर बताया, है ना, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो मिलके करेंगे सर बड़ा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब मैं चाहूंगा कि जो ये बता रहे थे कि 2 फरिश्ते के रूप में 2 योद्धा इनके पास में आए थे, उसमें एक योद्धा जुड़े हुए हैं, इनके अपलाइन क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर केडी सिंह सर। केडी सिंह सर, नमस्कार सर। नमस्कार, स्पॉट कीजिए। जी सर, नमस्कार जी, सुन पा रहे हैं? स्पॉट नहीं कर पाएंगे सर, लाइट नहीं है सर। जी बोलिए सर। सबसे पहले तो केडी सर, आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो बीज बोया था वो आज बरगद का वृक्ष लग गया। जी थैंक यू सर। ये सब सर मैंने तो सिर्फ ये किया था सर, सारा क्रेडिट जाता सर संजय सर को और पुष्पा मैम को, ठीक है, जितने बढ़िया से उन्होंने अपनी टीम को सींचा है सर, ठीक है। इससे माइंड ब्लोइंग हमको बहुत अच्छा लगता है। और इतना संजय सर के बारे में, संजय सर आज अपने बारे में इतना बताए, इतना बार गए तो इतनी चीजें तो नहीं जान रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने अपने बारे में बचपन से लेके अब तक का जो कहानी बताई सर, माइंड ब्लोइंग। और कह रहे हो शरीर सर रोंगटे खड़ा हो गया, इतना बढ़िया से, और उस बैकग्राउंड से आकर के मोदी केयर में आकर के एक बड़ा अचीवर बनना, दूसरी चीजें का सब कुछ छोड़ करके जब उन्होंने पटना शिफ्ट किया, तो उस दर्द को सर झेले होंगे, इसका कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल केडी सर, थैंक यू।
और बहुत बढ़िया केडी सर। और आपका मेहनत जो बिहारीगंज में जाकर के आप 5-5 दिन 7-7 दिन बैठते थे, आज आपका वो मेहनत कामयाब हो गया है ना। और सारा दुख दर्द मिट जाता है जब आप लोगों के साथ में काम करते हैं, और वो जब सफल होते हैं तो पीछे का सारा दुख दर्द मिट जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कटिहार से हमारे प्रणव सर हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। प्रणव सर, सुन पा रहे हैं आप? प्रणव सर, शायद प्रणव सर लेफ्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा अररिया से मिस्टर शंभू मंडल सर हैं। जी सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया लगा संजय जी का स्टोरी सुन के, क्योंकि काफी मेहनत किए हुए। जो उसका सबसे बढ़िया चीज लगा क्या 100 मीटिंग का वो पूरा किए थे। हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग करने के लिए सिखाए, काफी इंस्पायर हुए। बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू। इनके घर से आवाज आ रही है, प्लीज। किसी को केडी सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? मैं चाहूंगा मिस्टर अजय सिंह सर। अजय सिंह सर, सुन पा रहे हैं? दीपक सर, दीपक सर हैं? लगता है कुछ लोग लेफ्ट हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और संजय सर, पुष्पा मैम, एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पावर जो स्टॉक में आज आपने समय दिया और अपने स्टोरी को आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल का जो समय है, वेलकम सर। कल 2 बातें मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। पहली बात ये करना चाहूंगा कि कल का जो दिन है, ये सुरेखा मैम का ये है कि आप गोल सेटिंग के ऊपर में 2020 का आप विजन फेसबुक पे आप शेयर करें। तो गोल सेटिंग के ऊपर में आप बात करें। और कल हम लोग मीटिंग करेंगे, परिवर्तन मीटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आज 100 लोग हुआ है ना, और बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे होंगे लेकिन एंट्री नहीं कर पाया। 2 बार से मैं ट्राई कर रहा हूं कि सिर्फ 100 लोग आ रहे हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप प्रमोट करेंगे तभी हम क्योंकि 500 जो है ना, अब हम 500 नहीं बल्कि 1000 लोगों का लेना चाहते हैं, है ना। तो आप लोग यदि प्रमोट करेंगे, आप लोग यदि 5 से 10 लोगों को यदि मीटिंग में लाएंगे, तब हम 1000 लोगों का सब्सक्रिप्शन हम लेंगे। और यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे, है ना, 100, 150, 125, तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। तब तो 100 लोगों का ही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि 1000 लोगों का लिया जाए? आप सारे लोग प्रमोट करेंगे? यदि आप सारे लोग प्रमोट करेंगे तो हम और शानदार करते जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा, चूंकि देखिए हमारी कोशिश ये है, क्योंकि लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो लॉकडाउन को शुरुआत हुआ है, ये फिर कितना दिन रहेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको बताया कि पहले भी बताया था, और जैसा कि कोरोना का देख रहे हैं आप सारे लोग, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुल करके फील्ड में मत उतरिए, है ना। जिस तरीके से लोगों ने उतरना शुरू किया है, अभी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आपका सुरक्षित रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप सारे लोग ज्यादातर ऑनलाइन करें। 100 लोगों का सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो ले लीजिए। जो आप में से लीडर्स हैं, 100 लोगों में $15 लगता है, यानी कि 1150 रुपया लगता है। आप ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड से बिलिंग होता है, और इसके ऊपर में कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट कीजिए। सुरेखा मैम का डीएमओ चलता है, उनका शेड्यूल देख लीजिए। और फिर हमारा जो डीएमओ है 7 बजे का, इस 7 बजे को हम लोग कंटिन्यू। अलका मैम कुछ बोलना चाह रही है? 1 मिनट मैम। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रमोट करें। क्योंकि अभी ऑनलाइन देखिए, जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती है ना, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है, इसलिए सरकार कभी लॉकडाउन करेगी, कभी अनलॉक करेगी, क्योंकि आर्थिक नुकसान है।
लेकिन एक चीज मोटा मोटी मान लीजिए कि मार्च अप्रैल के बाद ही वैक्सीन का आने का चांसेस है, तब तक में खतरा बना हुआ है। तब तक तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें ऑनलाइन ही ज्यादा से ज्यादा अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को हमें ऑनलाइन फोकस करने की जरूरत है। और ऐसे भी आफ्टर लॉकडाउन कोरोना के बाद भी इसी के ऊपर में ज्यादा चूंकि बड़ा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर में ही होगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करें, आप जूम मीटिंग को ही प्रमोट करें। जो डीएमओ चल रहा 7 बजे का, इसको तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ही। और इसके अलावे आपके टीम में आप अपना 1-to-1 हो मीटिंग्स हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप 1-to-1 हो मीटिंग्स हो, डेमो कीजिए, प्लान कीजिए, फॉलोअप कीजिए, डेमो कीजिए, प्लान कीजिए, फॉलोअप कीजिए, और ऑनलाइन बिलिंग के ऊपर में फोकस कीजिए। नजदीक में डीपी है तो डीपी से प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन के ऊपर में भी फोकस कीजिए, डीपी के ऊपर में फोकस कीजिए। और प्लीज आप कोशिश कीजिए कि घर से जितना कम से कम निकलें, क्योंकि खतरा टला नहीं है, खतरा टला नहीं है। बहुत तेजी से ये चीजें बढ़ता जा रहा है। तो जैसा कि जेकमा और रतन टाटा ने भी कहा है कि 2020 में जिंदा रहना जरूरी है, कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। तो हम जिंदा भी रहना चाहते हैं और हम कमाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन है। क्योंकि हम दुकान नहीं करते, हमारे पास में ऑप्शन है। तो आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, है ना, जूम के ऊपर में प्रमोट करें। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप लोग बोल रहे थे जूम चाइना का है, ये सेंट जोस कैलिफोर्निया की कंपनी है, चाइना का रहता तो बंद हो जाता, इसलिए ये र्यूमर था, है ना। तो इस र्यूमर के ऊपर में मत जाइए, और ज्यादा से ज्यादा आप जूम को प्रमोट कीजिए और ऑनलाइन के ऊपर में कीजिए। और आप लोग यदि प्रमोशन ज्यादा करेंगे, है ना, इसलिए मैंने ये घटा दिया, यदि प्रमोशन करें, चूंकि बुरा लगता है ना, कि आप इतना मेहनत की जाती है, एक से एक कोहिनूर आपके सामने हम लेकर के आते हैं। आपने देखा किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, किस तरीके से पावर जो स्टॉक चल रहा है, सारा चीज चल रहा है, तो आप प्रमोट ही नहीं करते हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए। लोग व्हाट्सएप खेलता है, आपको ऊपर से मैसेज आया, आपने भी मैसेज दे दिया, नहीं। आप डेली ये टारगेट कीजिए कि आप डेली अपने टीम को, हर एक टीम को फोन करके कम से कम ये टारगेट कर लीजिए कि मुझे डेली हमको 20 लोगों को हमें फोन करके हमें प्रमोट करना मीटिंग को। और ये टारगेट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हम पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करें और ये करें। और आप अपना सजेशन भी देंगे तो और क्या करना चाहिए, आपका सजेशन हमेशा वेलकम रहता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास में, आप सजेस्ट करेंगे और हम इस मीटिंग को हम अपग्रेड करते जाएंगे, है ना। हम धीरे धीरे टीटीटी भी करेंगे, ट्रेनर प्रोग्राम भी करेंगे, अलग अलग हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये सब कब करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रमोट करेंगे। तो कल मैं ट्रायल करूंगा, मैं 1000 लोगों का मैं सब्सक्रिप्शन पे मैं ट्रायल करूंगा, और कल देखूंगा कि आपका ज्यादा नंबर आया तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 100 लोग का ही रखेंगे हम, है ना। कल 1000 लोगों का मैं रवि सर के आईडी लेकर के मैं आप लोग इस मीटिंग को मैं करूंगा। और यदि उस मीटिंग में ज्यादा मैं 2 दिन ट्राई करूंगा और उसमें ज्यादा नंबर आएगा, तब हम बड़ा सब्सक्रिप्शन को फिर अपग्रेड करेंगे। नहीं तो बस 100 लोग आएंगे, 100 लोग में आपका टीम छूटेगा, डाउनलाइन छूटेगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहते हैं कि हम लोग का ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट मिले, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। तो अलका वर्मा मैम कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं अलका वर्मा मैम प्लीज, प्रणव सर एंड अलका वर्मा मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत ही अच्छा लगा पुष्पा मैम का सुन के, हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं, बहुत मजा आया। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और आप लोग से भी सुन के बहुत कुछ सीखने का मौका हमको मिल रहा है। हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश कर रहे हैं घर से ही रह के, और आप लोग का आशीर्वाद होगा तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल थैंक यू मैम। और आपको दिसंबर तक में जीबीटी जाना है ना? बिल्कुल सर जी, है ना। तो इसके लिए अपना एफर्ट, एनर्जी को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और आप दोनों लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं,
हाँ यस सर। पुष्पा मैम, संजय सर भी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, आप भी, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ ना, और बहुत जल्द मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने वाला हूँ। अजय सिंह सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। ओके सर। वेलकम मैम। तो आप सारे लोग तैयार हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो डबल वीवी धमाका 3, आप लोगों को पता है कि 3 धमाका इस वक्त चल रहा है। पहला धमाका चल रहा है आपको डबल वीवी धमाका है, जिसकी ज्वाइनिंग अप्रैल के बाद हुई, अप्रैल से लेकर के 15 जुलाई तक जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, वो अपने आईडी पे यदि 100 पीवी करेंगे तो 100 पीवी उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, 50 करेंगे तो 75 होगा, 100 करेंगे तो 200 होगा। तो अब आपके पास में समय है, आज रात भर है, कल दिन भर है, परसों है, परसों रात 12 बजे तक है। तो 15 तारीख तक ये ऑफर है, और 15 तारीख तक में आप सारे लोग आप टारगेट कीजिए कि कल से परसों तक में पूरा रगड़ दीजिए अपने टीम में, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक को फोन करके। और जितने भी नए ज्वाइनिंग कैसे निकालेंगे, आप ऐप में जाइए, और ऐप में जाकर के माई कमीशन में जाकर के उसमें न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आपके टीम में अप्रैल महीने में कितनी नई ज्वाइनिंग हुई है, मई महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, जून महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, अप्रैल में जून की ज्वाइनिंग का पूरा डाटा निकाल करके, फोन नंबर निकाल करके अपनी टीम को, यदि आज ये काम कर लीजिएगा, 2 दिन में आप चाहिएगा, तो मैं आपको बताऊं जून महीने में जितना बिजनेस हुआ था, आप 15 तारीख तक उतना बिजनेस को आप लॉक कर सकते हैं। नंबर 1 डबल वीवी नए लोगों के लिए। दूसरा प्रोग्राम आपको पता है, रफ्तार का प्रोग्राम चल रहा है, और रफ्तार के प्रोग्राम में क्या है, यदि मार्च में यदि आप 7% से लेकर के 19% थे या नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे, तो आपके लिए रफ्तार प्रोग्राम है। अपने आईडी के ऊपर में आप 100 पीवी करते हैं, यानी कि 2700 पीवी करते हैं, और 4 लेग से, वो जो 4 लेग होगा उसकी ज्वाइनिंग अप्रैल से लेकर के अब तक में, जो यानी कि जुलाई तक में जिसकी भी ज्वाइनिंग होगा, वो 4 लेग में से यदि आप 2700 बीबी कराते हैं, उस लेग से 2700 बीबी, एक आदमी की जरूरत नहीं, उस एक लेग से 2700 बीबी होना चाहिए। तो 4 लेग से 2700 बीबी, और अपना 2700 बीबी करते हैं तो लगभग 13,500 बीबी के आसपास में आ जाएगा। और आप ये करते हैं तो आपका जो इनकम होगी वो 50%, पहले महीने 50% ग्रो करेगा, फिर दूसरे महीने आपका 75%, तीसरे महीने में आपका 75%, 100%, फिर 100%, यानी कि आपका इनकम, आपका यदि 2000 बन रहा है तो वो इनकम बनेगा 3000, यदि 3000 बन रहा है तो बनेगा 4500। तो आपका रफ्तार प्रोग्राम में आप प्रमोट कीजिए। और उसके बाद तीसरा प्रोग्राम हमारे पास में धूम प्रोग्राम है। धूम प्रोग्राम मार्च में 7% टू एनक्यूडी थे या डायरेक्टर थे या अभी हैं, ये सब जो ओपन फॉर ऑल है। यदि आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, या डायरेक्टर नए लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, या पुराने लोग जो डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, तो आपको दिसंबर तक में 3 लाख पीजीबीवी की जरूरत है। पीजीबी का मतलब होता है जो जिस लेग में डायरेक्टर नहीं है उसको, उस लेग को छोड़ करके पीजीबी बोलते हैं। तो 3 लाख पीजीबी यदि आप अभी से लेकर के दिसंबर तक में करते हैं तो आपको 50,000 रुपया का बाइक आपको जीतने का मौका मिलेगा। ये लकी ड्रॉ नहीं है कि किसी को जिसका नाम आएगा उसको, ये यदि आप करेंगे तो ये सर्टेन गिफ्ट है कि 50,000 रुपया या बाइक आपको मिलेगा दोस्तों। और ये सब चीजें कर लेते हैं, यदि रफ्तार करते हैं, यदि आप क्वालिफाई करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको बड़ा बिजनेस, आपका जो बिजनेस होगा ये स्ट्रांग बिजनेस होगा। और धूम क्वालिफाई करने का क्या तरीका है, यदि धूम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अपने 4 लेग में, यदि आप रफ्तार 4 लोगों को यदि आप रफ्तार क्वालिफाई करा देते हैं तो आपके लिए धूम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। इसके लिए डबल वी धमाका, रफ्तार और धूम, इन चीजों को पूरा करना शुरू कर दीजिए। और हर एक ऑफर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मैं आपको जाते जाते सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं कि यदि आप वाकई में बड़ा सफलता चाहते हैं तो आप जो भी ऑफर्स हैं उस ऑफर्स का फायदा उठाइए। यह मत देखिए कि उस ऑफर में कितना फायदा है। हो सकता है कि 2000 का चेक जहां बने 3000 का, तो ये मत सोचिए 1000 का फायदा है। ये 1000 का फायदा ही नहीं है, बल्कि 1000 आपको प्लैटिनम बनने में आपको मदद करेगा। आप धूम क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1 लाख रुपया इनकम कमाने में आपको मदद करेगा। तो हर एक ऑफर जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है।
यदि जिन लोगों ने पिछले साल मलेशिया क्वालिफाई किया था 50,000 रुपया लिया, आज देखिए उनका बिजनेस स्ट्रांग हो चुका है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका बिजनेस पावरफुल बने, स्ट्रांग बने, तो मोदी केयर जो भी ऑफर देती है उस ऑफर को चूस लीजिए। और ऑफर क्वालिफाई करने का क्या है, आप दिन में कई बार आप बोले, जिन चीजों को पाना चाहते हैं, जिन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, बार बार लगातार बोलेंगे, क्योंकि माइंड से निकल जाता है। बार बार लगातार जब किसी चीजों को आप सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करते जाता है। और जब कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है, तो आपके अंदर में एक जिद्दीपन आ जाता है, एक पागलपन आ जाता है, एक दीवानगीपन आ जाता है, क्योंकि माइंड ने में क्या किया, आपने कंसीव कर लिया। और जिस विचार को जब कंसीव कर लेते हैं आप, तो उसके ऊपर में बिलीव हो जाता है और पाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और हमेशा बोलिए कि क्वालिफाई करना आसान है, रफ्तार धूम जो भी करना चाहते हैं, तो आप ये टारगेट कर लीजिए कि आप धूम क्वालिफाई कर रहे हैं कि रफ्तार क्वालिफाई कर रहे हैं। और रफ्तार आपके साथ आपके अलावा टीम से कितने लोग रफ्तार क्वालिफाई, क्योंकि ये रफ्तार, बॉल धमाका, रफ्तार और धूम आपके बिजनेस को बूम कर देगा, आपके बिजनेस को ब्लास्ट कर देगा। तो आप यदि चाहते हैं ब्लास्ट करें, तो आप बिल्कुल आप बड़ा कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक हमारे कंसल्टेंट है जो बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो लास्ट उनका सुन लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अनितेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट हैं। यस सर। क्या बोलिए सर। थैंक यू सर। अच्छा लगा है आज आपका प्रोग्राम आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपने संजय सर का, पुष्पा मैम का स्टोरी सुना, और जब आप अंदाजा लगाइए, जब इनकी स्टोरी जब ये कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं और आप बड़ा करेंगे। हाँ ना, आप बड़ा करेंगे, क्योंकि हर वो जो सफल लोग जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने शुरुआत ऐसे ही छोटी किया, उनके जिंदगी में बहुत आया, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताऊं, यदि 2 से 3 साल यदि मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो एक तरफ 30 साल 40 साल पूरी जिंदगी का लोग मेहनत करते हैं, और 2 से 3 साल स्ट्रगल करके यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद जो सफलता मिलती है, जो सक्सेस मिलती है, उसका जो टेस्ट होता है, ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट होता है। तो आप सारे लोग कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू। यस सर, वीरेंद्र सर भी है सर। हाँ जी सर। नहीं देख पाएंगे।